अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौहरा शेख के बारे में, जो हीरा गोल्ड की सीईओ मोहतरमा हैं, जिसका नाम जो है आपा के नाम से मशहूर है। लेकिन वो आपा का नाम कब जो है दुनिया में आपा का नाम बदलते बदलते चोर आपा बन गया, ये इनको खुद को पता नहीं है और आते जाते आजकल वो झूठी आपा के नाम से जानी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि ये नोटोरियस क्रिमिनल नौहरा शेख जो है, इन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट को भी 640 वोल्ट का झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा पूरी रिपोर्ट के साथ आपके सामने डिस्प्ले करते हुए। फिलहाल आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करता हूं आगे बढ़ने से पहले कि हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सपोर्ट करें। हम सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहे हैं, यानी कि 30 रुपये महीने का। जी हाँ दोस्तों, हमारे गूगल पे और फ़ोनपे के नंबर 9880324059 पर 30 रुपये डालना मत भूलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9880324059। जी हाँ, हमें सिर्फ महीने का 30 रुपये चाहिए, यानी कि दिन का 1 रुपये। शुक्रिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कोर्ट की अपडेट तो हमारे यूनुस भाई दे रहे हैं, चांद भाई दे रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं हीरा गोल्ड के केस में। और मुझे नहीं लगा कि मुझे उस केस का फॉलोअप करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम अच्छा हो रहा है उसको होने देंगे बोल के मैंने ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया है। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो जो है बोलना ही पड़ेगा। पिछली बार भी मैं बोलना चाहता था जब कोर्ट की हियरिंग हुई थी पिछली बार, और नौहरा शेख को और उनके वकीलों को कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है लेफ़्ट राइट सेंटर लिया था और आखिरी वार्निंग दी थी, और ये भी कहा था कि ये लॉलीपॉप जो है तुम मुझे सिर्फ देते रहोगे या अपने जेब में वापस डाल दोगे करके जज साहब ने भी कहा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर उन चीज़ों के बारे में ज़िक्र बाद में करेंगे। अब सीधा जो है पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, अभी मैं आपके सामने जो है कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जो है डिस्प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैटर फर्स्ट 16 यानी कि कल अक्टूबर 2023 को जो है 16 अक्टूबर 2023 को हियरिंग है इसकी, ठीक है, कोर्ट नंबर 2 में। और ये आप देख सकते हैं ऑफिस रिपोर्ट है। द रिट पिटिशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशंस अबव मेंशन्ड विथ एन ऑफिस रिपोर्ट डेटेड 27/9/2023 वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को हियरिंग हुई थी। द मनी हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड, मतलब जो पैसा 640 करोड़ रुपए नौहरा शेख ने कोर्ट को कहा था कि वो जमा करेंगी, वो ट्रांसफ़र नहीं है। वी कैन नॉट लेट द पार्टीज प्ले डक्स एंड drakes with the court and thus direct Dr. C.K. Molla Sharif, who has filed an application for intervention, impleaded to remain personally present in the court। तो C.K. Molla Sharif वो शख्स है जो टोली चौकी की जो ज़मीन है नौहरा शेख की, वो परचेज़ करने वाले थे, और इन्होंने एक इम्प्लीड करके एक जो है इंटरवीन एप्लीकेशन डाली थी उन्होंने। तो उनको जो है कोर्ट ने जो है हाजिर होने को कहा है, क्योंकि वो जो है बस तारीख पे तारीख मांग रहे हैं और पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। We may only note that in the proceedings held on 21/8/2023, a certificate has been produced of the Indian Bank dated 9/8/2023, confirming that the demand draft aggregating to rupees 641 crore to debit of balance outstanding in the account of a third party was ready and as and when instructed by trust in favor of the Registrar Supreme Court would be transferred by RTGS. The Indian Bank Varanasi Station Road branch, Kashi Vidyapit, Varanasi, Uttar Pradesh, IFSC code हमें ज़रूरत नहीं है, to verify and send a report to this court as to whether what is stated above is correct and whether they were ready to transfer of the amount of rupees 641 crore by debit to account of रैप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद। यानी कि कोर्ट ने जो है
कार्रवाई करने को बोला था कि ये फला तारीख को जो है जो 641 करोड़ का जो नौहरा शेख ने जो कोर्ट में जो है उनके वकीलों ने जो है पेश किया था लेटर की 641 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट जो है रेडी है, बस हम आप बोलते ही आरटीजीएस कर देंगे, कुछ टेक्निकल ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ जो है बोल दिया नौहरा शेख ने कोर्ट में। अब जो है उसकी तहकीकात करने के लिए जो है कोर्ट ने पिछली बार कहा था 3 अक्टूबर 2023 को, तो वहाँ पे जो है ये जी जो है राजू साहब ने भी जो है वहाँ पे कोर्ट को आगाह किया था, कह रहे थे कि ये हो सकता है, ये फेक भी हो सकता है करके। तो कोर्ट ने कहा कि जज साहब ने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा तहकीक तो करने दीजिए, ऐसे थोड़ी हम किसी के ऊपर भी बोल देंगे करके हंसते हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने जो है कार्रवाई करने के लिए बोला। इशू नोटिस टू द ऑफसेट बैंक लिमिटेड टू दिस प्रोसेस पर्पज Indian Bank to verify the certificate and the fund availability as on 9/8/2023 list on 16 October 2023। तो इंडियन बैंक से वेरीफाई करने के लिए बोला और क्या इतने पैसे वहाँ पे 9 तारीख अगस्त को 2023 को वहाँ पे थे। ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एज प्रेफर्ड टू इन द ऑर्डर डेटेड 21/8/2023 be supplied enclosing the order be sent to the bank immediately telegraphically। तो immediately बैंक को भेज दो करके कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार 3 अक्टूबर को। It is now accepted by the learned senior counsel for the petitioner that due to some discrepancy in the court on account of merger of two banks, the amount has not been transferred to the respondent number 13। The needful should positively be done before the next date of hearing। ये जो है नई घिसी पिटी कहानी जो है फिर से वही कहानी कि ये बैंक मर्ज हो गया, ये बहाना नया बहाना ढूंढ के जो है और एक मौका मांग लिया था। As played for and as mentioned in the affidavit, permission for making payment to the chartered accountant 3,20,100 inclusive of taxes is granted। वो छोड़ दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेमेंट के बारे में है। It is submitted that a certificate copy of above mentioned order along with copy of the certificate referred to the order dated 21/8/20 was sent to the Indian Bank through email and show cause notice has been issued। Accordingly, branch manager Indian Bank branch Station Road Varanasi has on 10/10 sent a certificate through email. Copy of the certificates dated 9/8/2023 and 10/10/2023 are being enclosed herewith। It is further submitted to Dr. C.K. Mola Sharif, applicant in IA number so and so, has been intimated to remain personally present before the Honorable Court on 16/10। तो कल C.K. Mola Sharif को आने के लिए कहा गया है। It is further submitted Mr. D.L. Chidananda advocate has on 13/10/2023 filed only memo of appearance on behalf of respondent state of कर्नाटका। तो कर्नाटका के स्टेट की तरफ से जो है वो अपीयरेंस होने वाले हैं करके एक मेमो दिया है। इट इज़ लास्टली सबमिटेड दैट द ऑर्डर नो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन द इंस्टेंट मैटर सो फार। सर्विस ऑफ show cause notice is complete। The writ petition above mentioned along with applications is listed before the honorable court with this office report। ठीक है, 13 तारीख की ऑफिस रिपोर्ट है और ये जो है ये जो सर्टिफिकेट है 9 तारीख को ये दिया गया था इंडियन बैंक के तरफ से। वी कंफर्म दैट सो एंड सो 641 करोड़ रेडी है, बस रेडी है ट्रांसफर करने के लिए जो बोल रहे थे उसका खुलासा है। द सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रस्ट थ्रू दिस ट्रस्टी श्री विजेंद्र कुमार मिश्रा विदाउट एनी लायबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द इंडियन बैंक। तो ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट था कि ये इतना पैसा जो है भेज सकती है, इतना पैसा है, इतना पैसा रेडी है, डीडी रेडी है, आरटीजीएस कर सकते हैं, इमीडिएटली कर देंगे, ये सब झूठ है। ये सर्टिफिकेट जो है, ये लेटर जो लिख के दिया था वो सिर्फ ये था कि क्या इतना पैसा उनके अकाउंट से वो ट्रांसफर करने को तैयार हैं अगर इतना पैसा उस अकाउंट में जमा कर दिया जाए। तो ये जब रिक्वेस्ट किया था मैनेजर से तो मैनेजर ने ये लेटर जो है दिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है लाइट है, स्कैनिंग के टाइम पे शायद हुआ होगा, ये थोड़ा सा इसमें ब्लर है। तो हैज़ ordered verification the aforesaid certificate was issued ordinary course of banking services on request of the EA। फिर was opened and deposit। हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है द टेस्ट अकाउंट ऑन 51,000 ओनली।
सिर्फ 51,000 वहाँ पे थे 5/8/2023 51,000 थे और बैलेंस इन द अकाउंट ऑन 5/9/8/2023 वाज 50,410 रुपीज ओनली। सिर्फ 51,000 रुपीज वहाँ पे बैंक में अवेलेबल थे। द ब्रांच हैड नॉट मेड एनी डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹641 crore ऑन 9/8/2023। मतलब ये जो है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है क्लियर नहीं है कॉपी, फिर भी जो है मैं आपको बताता हूँ कि स्कैनिंग के टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। हालांकि जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो सर्टिफिकेट जो है 641 करोड़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं करके बोला गया है, ना कि जो है डीडी वेडी है। डीडी बैंक का कहना है कि उन्होंने कभी इतनी अमाउंट की डीडी बनाई ही नहीं है। तो ये जो है सफ़ेद झूठ था और यहाँ पे भी नौहरा शेख ने जो है कम्प्लीटली आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया है। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये था खुलासा नौहरा शेख का कि नौहरा शेख ने जो है 600 वोल्ट का झटका सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया, इसने हद कर दी। तो नौहरा स्कैम्ड एससी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, मुसलमानों को नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। अब आगे क्या होगा 16 अक्टूबर 2023 को इसकी खबर हम ज़रूर देंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी में। आप लोगों से गुजारिश है कि देखिए वो नौहरा शेख के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उस वीडियो को आप बाजू रखिए और आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे जा कर के जो है मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे जाके आप डायरी नंबर 2326 और ईयर 2020 सर्च करिए स्टेटस में और जाके ऑर्डर्स पढ़िए। आप ऑर्डर्स पढ़ोगे और अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो किसी को बात करिए, कोई भी जो है टॉम डिक एंड हैरी जिसको पढ़ना लिखना आता है वो पढ़कर कि जो है आपको सच क्या है वो बता देगा। नौहरा शेख दरअसल अब भी आप तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, धोखा दे रही है, इससे बच के रहिए। खैर अब जो होना है वो कल फैसला उसका होकर रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब उसको जेल के अलावा कुछ दूसरा कुछ भी नहीं है। अब उसको श्रीलंका में जाना है या उसको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, बांग्लादेश जाएगी या नेपाल जाएगी बिना पासपोर्ट के, क्या करेगी, ये सब तैयारी करनी पड़ेगी अब आगे। खैर देखते हैं आगे, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हीरा गोल्ड की अपडेट के साथ। इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको कल अपडेट दूंगा। हो सकता है कि कल ऑर्डर की कॉपी ना आए, लेकिन शॉर्टकट में जितना मुझे खबर मिलेगी मैं वो खबर आप लोगों तक पहुँच पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल बस इतना है कि मतलब जो 640 करोड़ रुपए जो जमा करने वाली थी कोर्ट में वो भी जो है ख़त्म। अब वो भी उम्मीद हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करना है देखना है। अब जो हीरा गोल्ड में हुआ सेम केस आईएमए में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ। ये चोर जो है चोर ही होते हैं, ये कभी किसी के सगे नहीं होते। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आप इनके बातों में मत आइए। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ताउन करें। हम सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहे हैं, यानी कि महीने का 30 रुपये। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9880324059। तो फिलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। इस वीडियो को खूब वायरल करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।